नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमने कई वीडियोस में आईयूआई के लिए यूज करने वाले ड्रग्स के बारे में बात किया है। उनमें से मैंने लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में मेंशन किया था। आज हम जानेंगे कि लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट है क्या और किन मैकेनिज्म्स के द्वारा वो काम करते हैं। लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट मेडिकेशंस है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए, यानी कि अंडा रिलीज करने के लिए उन महिलाओं में स्पेशली जिनमें ओवुलेशन अपने आप होता नहीं है, बॉडी के हार्मोन लेवल से होता नहीं है। ये ड्रग्स यूजुअली पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पेशेंट्स के लिए, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वालों के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं जानेंगे। सबसे पहले मैं लेट्रोज के बारे में बताऊंगी। लेट्रोजोल को एरोमेटेज इनहिबिटर कहा जाता है और यूजुअली ये ओवुलेशन इंडक्शन के लिए यूज किया जाता है। लेट्रोज क्या करता है, एंजाइम एरोमेटेज को कम करता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड्रोजेंस को ईस्ट्रोजेंस में बदलने के लिए। ठीक है, तो ये जब कन्वर्जन नहीं हुआ तो क्या होता है, लेट्रोजोल ने ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम कर दिया। अब जब ये लेट्रोज ने ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम किया तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने के कारण हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है जो पिट्यूटरी पे काम करता है और पिट्यूटरी रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ये दो बहुत जरूरी हार्मोन से आप जान लीजिए। फाइनली FSH और LH रिस्पॉन्सिबल होते हैं अंडे के ग्रोथ के लिए। सो इंक्रीज जब होते हैं ये लेवल्स FSH और LH के, ओवरीज रिस्पॉन्स करते हैं और अंडे डेवलप होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से अंडा रिलीज भी हो सकता है, जिसे ओवुलेशन कहा जाता है। सो यूजुअली क्या होता है, इसका डोज 2.5 से 5 मिलीग्राम दिया जाता है। 5 दिन के लिए दिया जाता है। पीरियड के 3rd या 5th डे तक शुरू कर सकते हैं और 5 दिन के लिए किया जाता है। क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में जानते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट एक सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर है। इसे SERM कहा जाता है और ये बहुत आवश्यक हो सकता है ओवुलेशन इंडक्शन के लिए उन महिलाओं में जिनमें इर्रेगुलर अंडा रिलीज हो रहा है या अंडा रिलीज ही नहीं हो रहा है। सो क्लोमिफेन सिट्रेट आवश्यक हो सकता है। ये कैसे काम करता है, क्लोमिफेन सिट्रेट ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके लग जाता है। ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ईस्ट्रोजन के लिए होते हैं, लेकिन जब क्लोमिफेन सिट्रेट वहां लग जाता है, ईस्ट्रोजन वहां जाके बाइंड नहीं हो पाता इस रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन एंटागनिस्ट भी कहा जाता है क्लोमिफेन सिट्रेट को। अब ये ब्लॉकेट जब हो गया, ये जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, इसकी वजह से बॉडी में लो ईस्ट्रोजन लेवल्स होना शुरू होता है। मतलब बॉडी को लगता है ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो गए और इस रिस्पॉन्स से हाइपोथैलेमस में GnRH रिलीज होता है, जो GnRH पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और पिट्यूटरी फिर से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। और जब ये एलिवेट होते हैं, ये लेवल्स जब एलिवेट होते हैं, ओवरी में फॉलिकल्स बढ़ना शुरू होते हैं, उसके बाद अंडा रिलीज होता है। सो देखा आपने कैसे दोनों ड्रग्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट को 50 से 100 मिलीग्राम डोसेज में दिया जाता है 5 दिन तक, यूजुअली 3rd डे या 5th डे को शुरू किया जाता है पीरियड के। सो कंपेयर करते हैं, अभी लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट को कंपेयर करते हैं। दोनों इफेक्टिव हैं ओवुलेशन में और ये दोनों अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं। लेट्रोजोल क्या करता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स को कम करता है, उसके सिंथेसिस माने उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन क्लोमिफेन सिट्रेट क्या करता है, उसके रिसेप्टर्स को जाके उसे ब्लॉक कर देता है, जो उसके ऐसे समझिए जो चाबी होता है उसको जाके ब्लॉक कर देता है। सो इसकी वजह से बॉडी में लो एस्ट्रोजन लेवल्स का अनुमान होते हुए हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है। दोनों ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ड्रग्स में गोनाडोट्रोपिन्स FSH और LH रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से अंडा मैच्योर होता है, रिलीज होता है। सो इवेंचुअली जो पर्पस है दोनों का यही है कि FSH और LH रिलीज हो। लेकिन एडवांटेज के बारे में जानते हैं। लेट्रोजोल का एडवांटेज क्या है, क्लोमिफेन सिट्रेट के ऊपर देखते हैं। पहले लेट्रोजोल लो रिस्क रखता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज का कंपेयर टू क्लोमिफेन सिट्रेट। लेट्रोजोल आपके बॉडी में कम टाइम रहेगा, जिसे शॉर्ट हाफ लाइफ कहते हैं, जो अच्छा होता है साइड इफेक्ट्स कम दिखाने में। कुछ स्टडीज तो ये भी कहते हैं कि लेट्रोजोल PCOS महिलाओं में क्लोमिफेन सिट्रेट से भी बेहतर रहेगा। लेकिन क्लोमिफेन सिट्रेट के भी एडवांटेजेस के बारे में बात करना चाहिए। क्लोमिफेन सिट्रेट बहुत ज्यादा सालों से दिया जा रहा है, तो बहुत वेल स्टडीड है। उसके रेस्पॉन्स के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, उसके स्पेसिफिक पेशेंट्स के बारे में बहुत स्टडीज किए गए हैं। ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ओवुलेशन इंडक्शन के लिए। दोनों लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट के लिए, और ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स जब होते हैं स्पेशली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ये जो चॉइस है
इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या था, स्पेसिफिक फर्टिलिटी गोल्स क्या हैं आपके, आपका एज क्या है, ये सब फैक्टर्स पे निर्धारित होता है। और आपके डॉक्टर ये डिटरमाइन करेंगे, ये सोचेंगे कि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या रहेगा, डोसेज क्या देना चाहिए, आपके मेडिकल हिस्ट्री और ओवरऑल फर्टिलिटी प्लान के आधार पर कौन सा ड्रग देना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।